नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ ग्रेन्स इन अ सैक फुल ऑफ व्हीट, मतलब सैक का मतलब थैला, व्हीट का मतलब गेहूं। तो गेहूं का अगर थैला है आपके पास, गेहूं समझते हो ना, गेहूं, गेहूं नहीं पता आपको, व्हीट नहीं पता, गेहूं, गेहूं गूगल करके देखिए भाई, रोटियां जिससे बनाते हो आटे से, है ना, तो उसका जो ग्रेन होता है, ग्रेन मतलब दाना, गेहूं का दाना, तो ग्रेन मतलब गेहूं का दाना। सो अब ध्यान से चेक करिए, एक अगर आपके पास थैला है इस तरीके से, मान लीजिए आपके पास एक थैला है, इस थैले में गेहूं भरा हुआ है, ठीक है, ये गेहूं भरा हुआ है, गेहूं मतलब व्हीट भरा हुआ है इस तरीके से, ठीक है, व्हीट भरा हुआ है इस तरीके से। तो वो कह रहा है कि इसमें बताओ 5 डिजिट नंबर में होंगे या 6 डिजिट नंबर में या ज्यादा इससे हो सकते हैं। तो सुनो ध्यान से, जो आपका थैला है, ठीक, तो भाई जो थैला होता है अमूमन, थैला कोई ये बोरा तो है नहीं, बहुत बड़ा सा जो प्लास्टिक का बोरा आता है ना, वैसा तो है नहीं है, ये एक थैला है। तो थैला अमूमन 5 किलोग्राम तक होता है, 5 किलोग्राम तक अमूमन लगभग होता है, ठीक है ना, ओके। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ऑन एन एवरेज, ऑन एन एवरेज, ऑन एन एवरेज देखिए 1 किलोग्राम का व्हीट जो गेहूं होता है ना, 1 किलोग्राम अगर हम लेंगे, 1 किलोग्राम गेहूं अगर हम लेंगे, 1 किलोग्राम इतना होता है, 1 किलोग्राम आलू लेने जाते होगे आप, टमाटर लेने जाते होगे बाजार में, है ना, तो 1 किलोग्राम शुगर लेने जाते होगे, तो 1 किलोग्राम अगर हम गेहूं लेते हैं तो ऑन एन एवरेज लगभग, है ना, ये अप्रॉक्स डेटा है, मैंने गूगल से निकाला है, तो ऑन एन एवरेज 1 किलोग्राम गेहूं में लगभग 22,000 ग्रेन्स होते हैं। मैं 22,000 मान के चल रहा हूं, आप गूगल करोगे कभी आपको 15,000 मिलेगा, कभी आपको 26,000 मिलेगा, कभी आपको 28,000 मिलेगा, वो डिपेंड करता है गेहूं के दाने के साइज पे। अगर साइज थोड़े छोटे छोटे हैं तो ज्यादा ग्रेन्स आ जाएंगे, ग्रेन्स मतलब गेहूं के दाने, साइज अगर छोटा छोटा है तो ज्यादा ग्रेन्स आ जाएंगे, साइज अगर थोड़े बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े का मतलब है कि उसमें उसका हेल्थ कैसा है ना, जो ग्रेन है, जो बीज है, उसका हेल्थ कैसा है। अगर वो बहुत अच्छा ग्रेन है, भारी ग्रेन है, तो लेस नंबर ऑफ ग्रेन्स ही 1 किलोग्राम को कवर कर लेंगे। खुद सोचिए ना भाई, गेहूं का दाना अगर भारी है, अंदर अच्छी तरीके से भरा हुआ है, अच्छी क्वालिटी है उसकी, तब तो एक गेहूं के दाने का ही भार ज्यादा होगा, तो 1 किलोग्राम को कवर करने के लिए कम गेहूं के दाने लगेंगे, है ना। अब मैं इतना डिटेल में फिजिक्स में नहीं जा रहा हूं, आप ये समझो बस कि ऑन एन एवरेज 1 किलोग्राम में अगर मैं 22,000 दाने मान के चल रहा हूं, 22,000, गूगल करोगे अलग अलग डेटा मिलेगा ना, आपको 15,000 मिल सकता है कहीं, कोई 70,000 भी बताएगा आपको, लेकिन ऑन एन एवरेज में 22,000 मान के चल रहा हूं, ठीक। सो ऑन एन एवरेज, ऑन एन एवरेज 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम wheat contains, देखिए ये सारे क्वेश्चंस आपको कोई स्कूल में एग्जाम में नहीं पूछेगा, परेशान मत होइए, लेकिन लोग गूगल पे सर्च करते हैं, यूट्यूब पे सर्च करते हैं बच्चे, तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। बस आपकी समझ के लिए इसको बताया जा रहा है, और कोई बात नहीं है, ठीक है ना। और नंबर पढ़ना आपको मैंने बता ही दिया है, प्लेस वैल्यूज मैंने आपको बता ही दिया, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। ऑन एन एवरेज 1 किलोग्राम व्हीट कंटेन्स 22,000 अप्रॉक्स, ये अप्रॉक्स लिखा है ना, हमेशा ऐसा नहीं होता है, वो गेहूं के दाने की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि कितने गेहूं के दाने आएंगे 1 किलोग्राम में इतना। अब मान लो हमारा थैला है भाई, मान लो हमारा थैला कितना है, ये सैक मानना पड़ेगा, मान लो लेट अस टेक द सैक ऑफ 2 किलोग्राम, लेट अस टेक द सैक सैक फुल ऑफ wheat इज 2 किलोग्राम, मतलब 2 किलोग्राम का थैला है, मतलब इसमें 2 किलोग्राम गेहूं है मान लो। सो टोटल नंबर ऑफ ग्रेन्स इज इक्वल्स टू, हाँ भाई 1 किलोग्राम में इतने आते हैं, तो 2 किलोग्राम में कितने आएंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सो 2 इंटू 22,000, ठीक, तो आ जाएगा कितना 44,000। अब बताइए 44,000 आ गया, तो इसमें कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5, तो हम आंसर लिख देंगे क्या, 5 डिजिट्स। अब उसने बोला कि अ 5 डिजिट नंबर और अ 6 डिजिट नंबर और मोर, है ना,
अब ये भी अपने हिसाब से सही कह रहा है, अभी हमने जो सिचुएशन ली उसके अकॉर्डिंग 5 डिजिट 6 डिजिट में भी हो सकता था, मतलब लैक्स में भी हो सकते हैं गेहूं के दाने, नंबर ऑफ लैक्स में भी हो सकते हैं, कैसे नहीं हो सकते बताओ भाई, क्या पता थैला बहुत बड़ा हो थैला अगर 5 किलोग्राम का होता तो यहीं पर देख लो, अगर इफ द, इसको मैं हटा दे रहा हूं, ठीक, इफ द सैक इज ऑफ 5 किलोग्राम, अब बताओ अगर 5 किलोग्राम का सैक होता थैला इस तरीके से, ये थैला काफी बड़ा होता, तब बताओ, मतलब इसमें 5 किलोग्राम गेहूं आ सकता है, और 1 किलोग्राम गेहूं में 22,000 दाने, 22,000 ग्रेन से, सो 5 किलोग्राम कंटेन, तो 5 किलोग्राम में कितना कंटेन, मतलब 5 किलोग्राम में होते हैं, कितने होंगे 5 इंटू 22,000, तो यहां से क्या आ जाएगा, चेक कर लीजिए, 5 इंटू, अब मल्टीप्लाई करना आता है, 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 2 10, ये आता है ना मल्टीप्लाई करना, नहीं आता है, तो मैं बता रहा हूँ सुनो, 22 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 2 10 1, 5 2 10 प्लस 1 11, कितना आ गया 110, तो आप पहले क्या लिखिए 110 लिखा आपने, 5 इंटू 22, अब पीछे 1230, तो 1230 लगा दीजिए, अब बताइए अब कितने डिजिट्स हो रहे हैं, पीछे से 1 2 3 डिजिट छोड़ के कॉमा और फिर 2 डिजिट, अब बताइए 1,10,000 हो गया, कितना हो गया 1,10,000, नंबर मैंने आपको पढ़ने सिखाए हुए हैं, 1,10,000 ग्रेन्स हो गए, ठीक, तो कितने डिजिट हो गए इस बार 1 2 3 4 5 6, तो अब आंसर क्या आ गया 6 डिजिट्स, तो 5 डिजिट में भी हो सकते हैं और 6 डिजिट में भी हो सकते हैं, बोथ आर पॉसिबल, इट डिपेंड्स, फाइनल आंसर क्या है, इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द सैक, इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द सैक, थैला कितना बड़ा है इस पे ये डिपेंड करता है, अब आप खुद सोचो भाई, अगर हम थैले की जगह कोई बोरा ले लें बड़ा सा, है ना, कोई बोरा ले लें जिसमें कि 100 किलोग्राम आता हो, अब बताइए, तब तो आपका जो नंबर ऑफ डिजिट्स है वो तो और ज्यादा हो जाएंगे, समझ गए होगे, तो इतना कुछ खास नहीं है।